विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। पिछले एक दशक से अधिक समय में विश्व भर में हुए युद्धों और सशस्त्र संघर्षों ने न केवल मानव जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि मानव सभ्यता की अमूल्य पुरातात्विक और सांस्कृतिक धरोहरों को भी गहरा आघात पहुंचाया है। इन धरोहरों में प्राचीन नगर, मंदिर, मस्जिदें, चर्च, संग्रहालय, अभिलेखागार और ऐतिहासिक स्थापत्य शामिल हैं, जो केवल किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की साझा विरासत माने जाते हैं। हाल ही में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने न केवल राजनीतिक और सैन्य स्तर पर तनाव को बढ़ाया है, बल्कि मानव सभ्यता की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहरों को भी गंभीर खतरे में डाल दिया है। आधुनिक युद्धों की एक दुखद विशेषता यह बनती जा रही है कि इनमें केवल सैनिक ठिकाने ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। ईरान में 2026 के संघर्ष के दौरान भी यही स्थिति देखने को मिली, जहां कम से कम 4 महत्वपूर्ण विश्व धरोहर स्थलों को नुकसान पहुंचा। तेहरान स्थित गोलिस्तान पैलेस, जो खाजार काल की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, विस्फोटों के झटकों से क्षतिग्रस्त हुआ। इसके भीतर स्थित प्रसिद्ध शीश महल और सजावटी कक्षों को नुकसान पहुंचा, जिससे इसकी ऐतिहासिक भव्यता प्रभावित हुई। इसी प्रकार इस्फहान में स्थित चहेल सुतून महल, जो अपने सुंदर भित्तिचित्रों और लकड़ी के स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, वो भी हमलों के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। इसके दीवारों की चित्रकारी और संरचनात्मक भागों में दरारें देखी गईं। इस्फहान का ही एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल अली कापू पैलेस, जो नक्शे-जहां चौक का हिस्सा है, यह भी इस संघर्ष से प्रभावित हुआ। इसके आंतरिक कक्षों, विशेषकर संगीत कक्ष तथा बाहरी सजावटी संरचनाओं को क्षति पहुंची। इसके अलावा इस्फहान का लगभग 1000 वर्ष पुराना स्थापत्य भी विस्फोटों के कारण प्रभावित हुई। इसके गुंबद, दीवारों और सजावटी टाइलों में दरारें आ गईं। इन सभी घटनाओं का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि इन स्थलों को सीधे लक्ष्य नहीं बनाया गया था। बल्कि आसपास हुए हमलों के कारण उत्पन्न कंपन और शॉकवेव के चलते यह क्षति हुई। फिर भी परिणाम उतना ही गंभीर है, क्योंकि ये धरोहरें हजारों वर्षों के इतिहास, कला और सांस्कृतिक पहचान की प्रतीक हैं। भारत उत्कर्ष। उत्तर भारत के मंदिर स्थापत्य के इतिहास में दशावतार मंदिर देवगढ़ एक ऐसा स्मारक है जो न केवल प्राचीनता का द्योतक है, बल्कि भारतीय कला बोध, धार्मिक चेतना और स्थापत्य परंपरा के क्रमिक विकास का भी साक्षी है। 6ठी शताब्दी के आसपास निर्मित यह मंदिर गुप्त काल की उस सृजनात्मक ऊर्जा का परिणाम है जिसे भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में धर्म, दर्शन और कला
तीनों का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है और यही समन्वय इस मंदिर की संरचना तथा शिल्प में मूर्त रूप लेता है। देवगढ़, जो आज उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में स्थित है, प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र रहा होगा। यहाँ स्थित यह मंदिर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है, जो इसे आसपास के भूभाग से एक विशिष्ट ऊंचाई और गरिमा प्रदान करता है। इस चबूतरे तक पहुंचने के लिए चारों दिशाओं में सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो न केवल वास्तु की समरूपता को दर्शाती है, बल्कि एक प्रकार की आध्यात्मिक सार्वभौमिकता का संकेत भी देती है, मानो मंदिर के द्वार सभी दिशाओं से आने वाले साधकों के लिए खुले हों। इस मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसका नागर शैली का प्रारंभिक स्वरूप है। नागर शैली की जो परिपक्वता बाद में खजुराहो और भुवनेश्वर जैसे मंदिरों में देखने को मिलती है, उसका बीजारोपण इसी प्रकार के प्रारंभिक मंदिरों में हुआ था। यहाँ शिखर का अवशेष आज भले ही पूर्ण रूप से सुरक्षित न हो, किंतु उसके आधार से स्पष्ट होता है कि यह उत्तर भारतीय मंदिरों के उस विशिष्ट ऊर्ध्वगामी स्वरूप की ओर अग्रसर था, जो बाद में नागर शैली की पहचान बन गया। मंदिर की योजना पंचायतन शैली पर आधारित है, जिसमें एक मुख्य गर्भगृह के चारों कोनों पर छोटे छोटे उप मंदिरों की परिकल्पना की जाती है। यह योजना केवल स्थापत्य का कौशल नहीं, बल्कि दार्शनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह केंद्र और परिधि के संबंध को व्यक्त करती है, मुख्य देवता के साथ अन्य देवताओं का सह अस्तित्व, जो भारतीय धार्मिक चेतना की समावेशी प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस मंदिर का समर्पण भगवान विष्णु को है और इसकी दीवारों पर उत्कीर्ण शिल्प इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। विशेष रूप से 3 प्रमुख पैनल अनंतशायी विष्णु, गजेंद्र मोक्ष और नर नारायण इस मंदिर की शिल्प कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अनंतशायी विष्णु की प्रतिमा में विष्णु को शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए दिखाया गया है, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति का संकेत मिलता है। यह केवल एक धार्मिक दृश्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चक्र, सृष्टि, पालन और प्रलय का दार्शनिक निरूपण है। गजेंद्र मोक्ष की कथा, जिसमें विष्णु एक हाथी को मगरमच्छ से बचाते हैं, भक्ति और कृपा का प्रतीक है। यह दृश्य भक्त और ईश्वर के संबंध को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है। वहीं नर नारायण तपस्या का दृश्य मानव और दिव्यता के बीच साधना के माध्यम से स्थापित संबंध को दर्शाता है। इन सभी पैनलों में जो बात विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है, वह है उनकी संतुलित रचना, सूक्ष्म विवरण और भावाभिव्यक्ति की गहराई, जो गुप्तकालीन शिल्पकला की परिपक्वता का प्रमाण है। मंदिर के प्रवेश द्वार की अलंकरण शैली भी अत्यंत उल्लेखनीय है। द्वार शाखाओं पर गंगा और यमुना की मूर्तियां, द्वारपाल तथा विभिन्न अलंकरणात्मक आकृतियां उकेरी गई हैं। यह केवल सजावट नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक संरचना है। मंदिर में प्रवेश को एक पवित्र प्रक्रिया के रूप में स्थापित करना। जैसे ही साधक इस द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह एक लौकिक जगत से अलौकिक अनुभव की ओर अग्रसर होता है। यदि हम इस मंदिर को भारतीय स्थापत्य के विकास क्रम में देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि यह शैलकट परंपरा से संरचनात्मक मंदिरों की ओर संक्रमण का एक महत्वपूर्ण चरण है। पहले जहां मंदिर गुफाओं या चट्टानों को काटकर बनाए जाते थे, वहीं यहां स्वतंत्र रूप से पत्थरों को जोड़कर एक पूर्ण संरचना निर्मित की गई है।
यह परिवर्तन तकनीकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी, क्योंकि इससे मंदिर निर्माण की नई संभावनाएं खुली। दशावतार मंदिर का एक और महत्वपूर्ण पहलू इसकी प्रतीकात्मकता है। यहाँ केवल वास्तु या शिल्प नहीं, बल्कि एक संपूर्ण दार्शनिक दृष्टि अंतर्निहित है। विष्णु के विभिन्न रूपों के माध्यम से सृष्टि के संरक्षण और धर्म की स्थापना का संदेश दिया गया है। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक प्रकार का दृश्य ग्रंथ है जिसमें कथाएं पत्थरों पर उकेरी गई हैं। समय के साथ इस मंदिर का कुछ भाग नष्ट हो गया है, विशेष रूप से इसका शिखर पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रह पाया। फिर भी जो अवशेष आज उपलब्ध हैं, वे इसकी मूल भव्यता का आभास कराते हैं। पुरातात्विक दृष्टि से यह स्थल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित भी है। इस मंदिर की तुलना यदि बाद के मंदिरों से की जाए तो यह एक आधारशिला के रूप में दिखाई देता है। खजुराहो के मंदिरों की जटिलता, ओडिशा के मंदिरों की ऊंचाई और राजस्थान गुजरात की अलंकरण परंपरा, इन सभी का प्रारंभिक संकेत इस मंदिर में देखा जा सकता है। दशावतार मंदिर देवगढ़ केवल स्थापत्य की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अपनी शिल्पकला के कारण भी भारतीय कला इतिहास में विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ के प्रमुख शिल्प पैनल भारतीय धार्मिक आख्यानों को अत्यंत सूक्ष्मता, संतुलन और भावात्मक गहराई के साथ प्रस्तुत करते हैं। इन पैनलों को यदि ध्यान से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि गुप्त काल की कला केवल अलंकरण नहीं, बल्कि दार्शनिक अभिव्यक्ति का माध्यम थी। सबसे प्रमुख पैनल है अनंतशायी विष्णु का दृश्य। इसमें भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए दर्शाए गए हैं। उनके नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा की उपस्थिति सृष्टि के आरंभ का संकेत देती है। इस पूरे दृश्य में एक अद्भुत शांति और संतुलन है। विष्णु का स्थिर शरीर, चारों ओर गतिशील देवदानव और नीचे की ओर नागों की वक्र रेखाएं, ये सभी मिलकर ब्रह्मांडीय लय का अनुभव कराते हैं। यह केवल एक धार्मिक दृश्य नहीं, बल्कि सृष्टि और समय के चक्रीय स्वरूप का प्रतीकात्मक निरूपण है। दूसरा महत्वपूर्ण पैनल है गजेंद्र मोक्ष। इसमें एक हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त करते हुए विष्णु को दिखाया गया है। इस दृश्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी गतिशीलता है। हाथी का संघर्ष, जल की तरंगों का संकेत और विष्णु का तीव्र अवतरण, ये सभी तत्व एक नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यहाँ भक्ति और कृपा का संबंध अत्यंत जीवंत रूप में व्यक्त हुआ है। तीसरा प्रमुख पैनल नर नारायण तपस्या का है। इसमें 2 ऋषि नर और नारायण तप में लीन हैं। यह दृश्य अत्यंत शांत और संयत है, जो ध्यान और साधना की आंतरिक अवस्था को दर्शाता है। यहाँ शिल्पकार ने बाह्य गतिशीलता के स्थान पर आंतरिक स्थिरता को महत्व दिया है, जो भारतीय दर्शन की मूल भावना को प्रकट करता है। मंदिर के द्वार शिल्प भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। गंगा और यमुना की प्रतिमाएं, द्वारपाल तथा लताओं और पुष्पों की सजावट, ये सभी मिलकर प्रवेश को एक पवित्र अनुष्ठान में बदल देते हैं। यहाँ अलंकरण और प्रतीकात्मकता का सुंदर संतुलन दिखाई देता है। नागर शैली के विकास को समझने के लिए यह मंदिर एक आधारभूत उदाहरण है। इसमें वह प्रारंभिक रूप दिखाई देता है जो आगे चलकर उत्तर भारतीय मंदिरों की पहचान बन गया। इसके ऊपर निर्मित होने वाला शिखर उस ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति का संकेत देता है जो नागर शैली की मूल विशेषता है। बाद के काल में यही शिखर अधिक ऊंचा, जटिल और अलंकृत होता गया।
दशावतार मंदिर देवगढ़ एक ऐसा स्थल है जहां स्थापत्य, शिल्प और दर्शन तीनों का अद्भुत संगम होता है। यह मंदिर न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि भारतीय कला के उस क्षण का जीवंत साक्ष्य है जब रूप और विचार एक दूसरे में पूर्णतः विलीन हो गए थे। दशावतार मंदिर देवगढ़ भारतीय संस्कृति के उस कालखंड का प्रतिनिधित्व करता है जहां कला और अध्यात्म का अद्वितीय समागम हुआ था। यह मंदिर हमें यह समझने का अवसर देता है कि किस प्रकार प्राचीन भारतीय समाज ने अपने दार्शनिक विचारों को स्थापत्य और शिल्प के माध्यम से अभिव्यक्त किया। इसकी दीवारों पर उकेरी गई कथाएं, इसकी संरचना का संतुलन और इसकी योजना की सूक्ष्मता, ये सभी मिलकर इसे भारतीय इतिहास और कला का एक अमूल्य धरोहर बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन स्थान, जो इस समय एक नगर है। मान्यता है कि कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म यहीं हुआ था। पराशर मुनि और सत्यवती के सहवास का स्थल यही है। आधुनिक इतिहास में भी कालपी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब पेशवा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इसी स्थान पर अंग्रेजी सेना के साथ मोर्चा लिया था। कालपी के एक व्यक्ति ने काफी धन जमा करके लंका का निर्माण कराया है। इसकी ऊंची मीनार बहुत दूर से दिखाई देती है। संसार भर में रावण का शायद यही अकेला स्मारक है। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।